अरे बॉलिंग को आ तू मेरे सामने एकदम मारूंगा ना। चलो 13 एडजस्टमेंट्स हो चुके, 14th करेंगे शुरू मस्त भाई की। आज अपना एम है जितना भी टाइम लगे अपन देने को तैयार है आज, क्योंकि ये लेक्चर यार मैथ्स की टेस्ट है इतनी सी, तो भले 12 बजे या 2 बज जाए ये चैप्टर खत्म च करने का आज, मतलब थियरी खत्म करने की। सॉल्विंग अपन करेंगे मंडे से शुरू मस्त। फिर 30 क्वेश्चन करने वाले अपन, हर क्वेश्चन को नहीं कुछ तो इनिशियली 1 घंटा लगेगा, घाई करी तो 50 मिनट लगेंगे, 20-25 घंटे हाँ कल दिन का तक हो जाए। चलो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे। जर्नल एंट्री क्या है, इफेक्ट क्या है, वो समझने से पहले मेरे को ये बताओ इसका मतलब क्या है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एडजस्ट मतलब बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया होगा इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और एडजस्टमेंट में दिया होगा कि इस पे इतना ब्याज आना बाकी है। तो क्या करेंगे उस इंटरेस्ट का, इनकम इंटरेस्ट आना बाकी है तो इनकम बढ़ाना पड़ेगा ना, और वो एसेट है क्योंकि आएगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब अक्रूड अलग से एसेट मत दिखा, इन्वेस्टमेंट इच बड़ा ऐसे दिखा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट को क्रेडिट का को करा क्योंकि इनकम है, इन्वेस्टमेंट को डेबिट का को करा कि इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट बढ़ रहा है। अब जैसे समझ मैंने एफडी करी, आपने एफडी देखी कभी जिंदगी में, सच्ची मुच्ची वाली एफडी, सच्ची वाली एफडी देखी क्या कभी? उस पे लिखा हुआ रहता कि अब भी तूने उसमें 100 रुपए डाले, 1 साल बाद वो 110 हो जाएंगे। तो क्या धीरे धीरे मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही, वो जो पेज पहले 100 रुपए का था वो 110 का हो जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इस इंटरेस्ट की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट एसेट है इसलिए डेबिट दिया। समझा पाया क्या मैं आपको? बढ़ते आगे इसका इफेक्ट क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में दिखता है, इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा वो ऐड हो जाएगा, और पीएनएल में इनकम दिखा देंगे अपन इंटरेस्ट को, तो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। रीजन डिस्कस कर चुके अपन कि अक्रूड इंटरेस्ट से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जो कि एक एसेट है इसलिए डेबिट करा जाएगा, और इनकम है मेरा इंटरेस्ट, इनकम को क्रेडिट होता है इसलिए इसको क्रेडिट करा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इनकम था, लोन पे इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी पहले वाले की। पहले इनकम को क्रेडिट किया था, अब डेबिट करेंगे इस इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। आप मेरे को समझाओ जैनम, लोन को क्रेडिट क्यों? आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे। लोन एक्सपेंस नहीं, लोन अपन ने लिया है, लोन लायबिलिटी है और लायबिलिटी को क्रेडिट जाता है, तो उस इंटरेस्ट से मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है ना। समझ, मैंने आपसे 1000 रुपए का लोन लिया है, अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो 1000 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मेरा लोन बढ़ रहा है इंटरेस्ट की वजह से। तो लोन क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, और इंटरेस्ट मेरा खर्चा है इसलिए उसको डेबिट करना पड़ता है। इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट कहाँ पे दिखाएंगे अपन, पीएनएल डेबिट, और लोन कहाँ पे दिखाते, लायबिलिटी में, तो उसमें ऐड कर देंगे। जालो रीजन अभी जस्ट डिस्कस कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, जैसे लोन भी लायबिलिटी थी, तो सेम एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा अब मेरे को बता, कैपिटल फर्म मेरे को दे रहा, मतलब पार्टनर्स फर्म को दे रहे, क्या फर्म पार्टनर को दे रहा? कैपिटल, कैपिटल आप मेरे को दे रहे तो ब्याज मैं आपको दूंगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड। और अगर इंटरेस्ट को डेबिट किया तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, सोपा एकदम। इफेक्ट क्या जाएगा इसका, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इसको, ये याद रखना, ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं, लोन अकाउंट बनाते क्या अलग से,
नहीं, इसलिए वो लोन में ऐड कर डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड में। लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्योंकि अलग से बनता है तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। और ये तो पीएनएल में डेबिट होना है क्योंकि खर्चा है मेरा फर्म का। आगे बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल का उल्टा। ड्राइंग्स में मैं आपको पैसा दे रहा, क्या आप मेरे को पैसा दे रहे? मैं फर्म है ना, मैं आपको पैसा दे रहा तो ब्याज आप मेरे को देंगे। तो आपने जो मुझे ब्याज दिया वो इनकम है क्या एक्सपेंस? मेरे लिए इनकम है तो क्रेडिट होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, मैं कल बोला था ड्राइंग्स नहीं वापरते, पार्टनर्स कैपिटल वापरने का। तो कैपिटल को डेबिट बिठेगा और इंटरेस्ट को क्रेडिट बिठेगा। आप मुझे बताओ कविश कि कैपिटल को डेबिट क्यों? कैपिटल लायबिलिटी है। ओके, तो रिटर्न करनी है शेयर को, तो डेबिट देते हैं। अच्छा इन क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कैपिटल को डेबिट क्यों दिया है? इस एडजस्टमेंट में, इस एंट्री में। कैपिटल का पैसा फर्म आपको देने वाला, लेकिन ब्याज का पैसा आप फर्म को देने वाले। तो मैं क्या बोला, मैं आपको 1000 दे रहा, आप मेरे को 10 दे रहे, उससे अच्छा एक काम कर मैं 990 देता। तो जो आपकी तरफ से मेरे पास आने वाला वो माइनस करेगा ना मैं जो आपको दूंगा, समझा क्या? तो जितना पैसा मैं आपको देने वाला हूँ वो पैसा कम हो जाएगा इस इंटरेस्ट की वजह से। इसलिए लाइबिलिटी को डेबिट दिया ताकि लाइबिलिटी कम करनी पड़े, कम हो जाए इनफैक्ट। तो कैपिटल में डेबिट साइड पे आएगा और ये पीएनएल में क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि मेरा इनकम है, और कैपिटल के डेबिट पे आ रहा है क्योंकि कैपिटल कम होने वाला है इससे। ज़्यादा हो चुका टाबर। इतने 17 तक पहले लिखो, फिर इसके आगे का देखते। लिखो एकदम फास्ट, आज बिल्कुल लिखने पे ज़्यादा टाइम नहीं वाया गालेंगे। गुंजन नहीं आज तो फास्ट हो जाएगा। हुआ क्या नमित लिख के? ओ जब बात, गुड। हो गया। रीज़न नहीं लिखना है दोस्त, सिर्फ जर्नल एंट्री और इफेक्ट। सब जन लिखेंगे फास्ट।
चलो लास्ट है ये। हुआ क्या टाबर? ये ऑलरेडी अपन कर चुके, बस एक बार फिर से ऊपर ऊपरी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? कि बाबा पीएनएल में हमने ये फॉर्मेट याद किया था कि शुरुआत में बैड डेट्स ओल्ड लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे बैड डेट्स न्यू, ऐड आरडीडी न्यू लेस आरडीडी ओल्ड। अब ये न्यू का ओल्ड का मतलब क्या? जो इसमें लिखा हुआ है, जो उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ऑलरेडी उसकी जर्नल एंट्री हो चुकी है। और न्यू मतलब क्या? जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट में दिया मतलब इसकी डबल एंट्री होगी, तो एक इधर गया तो दूसरा इधर आएगा। सन्ड्री डेटर्स में क्या करते हैं अपन? लेस करेंगे बैड डेट्स न्यू और लेस करेंगे आरडीडी न्यू। समझा इतना? अब और क्या हो सकता है? एक हो सकता है बी आर डिसऑनर्ड। बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल। ऊपरा ऊपरी बोलता है क्योंकि इस पे आपका चैप्टर है अपने पास, ऊपरा ऊपरी बोलता है। समझ क्या है? मैंने समर्थ से उधार में सामान खरीदा। अब समर्थ को टेंशन आया, मैं समर्थ का कौन है? डेटर। लेकिन समर्थ को टेंशन आया कि डेटर ने पैसा नहीं दिया तो क्या? तो समर्थ ने मेरे से लिख के लिया एक पेज पे, इस पेज पे समर्थ ने मेरे से लिख के लिया कि भैया आप मेरे को ये तारीख पे इतना पैसा देंगे, साइन करो। समझा क्या? तो जैसे मैंने साइन किया, समर्थ के पास दिया, तो अब होगा क्या पता है क्या? कि वो कहलाता है बी आर, बिल्स रिसीवेबल। वो एक बिल है जिसकी वजह से उसको पैसा मिलने वाला है, तो वो क्या बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। तो समर्थ क्या करता है उसकी बुक्स में, जब भी बी आर बनता है तो डेटर को कम कर देगा और बी आर बढ़ा देगा। समझा क्या? तो जैसे मैंने साइन किया, मेरा नाम डेटर से हटा के बी आर में आ जाएगा। ठीक है? अब जिस दिन इसका पैसा आना था, समर्थ आया मेरे पास चिट्ठी लेके, मैं बोला नहीं यार दोस्त अभी नहीं है पैसा, थोड़े दिन बाद दूंगा। तो वो टाइम पे समर्थ क्या करेगा? मेरा नाम बी आर से हटा के फिर से डेटर में डालेगा। एक बार समझ, मैंने उससे उधार में सामान खरीदा, मेरा नाम डेटर में आ गया, सामान खरीदने पे डेटर बढ़ गया, लेकिन मैंने फिर बी आर साइन किया, तो डेटर से नाम हटा के बी आर में गया। अब बी आर डिसऑनर हो गया, मतलब मैंने टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो फिर से डेटर बी आर से हटा के डेटर में मेरा नाम आ जाएगा। इस वजह से जब बी आर डिसऑनर होएगा तो सन्ड्री डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक? और कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो उससे भी डेटर्स बढ़ जाते हैं। हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री देखी थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो उससे डेटर बढ़ जाते हैं। तो डेटर बढ़ने के ये दो ऑप्शन है अपने पास, कम होने के ये दो ऑप्शन है अपने पास। समझा इतना? जम जाएगा मस्त भाई की चकाचक टकाटक। डेटर्स एसेट है तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स जितना ट्रायल बैलेंस में दिया उतना लिखेंगे। उसके बाद ये दो एडजस्टमेंट आ सकती है कि बी आर डिसऑनर हो गया तो बी आर कम कर, डेटर बढ़ा तो डेटर्स में ऐड हो जाएगा। अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो उधर सेल्स में ऐड, इधर डेटर्स में ऐड। अगर बैड डेट्स न्यू है तो पीएनएल में इधर ऐड, इधर लेस। आरडीडी न्यू है तो इधर ऐड, इधर लेस। ओके, परफेक्ट एकदम। बस एडजस्टमेंट्स जो खुल्लम खुल्ला देते वो इतनी थी। अब अगली हिडन। ये खुल्लम खुल्ला हिडन क्या फर्क है एडजस्टमेंट में?
हमने ये देखा था कि ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दे दिया जाता है और नीचू एडजस्टमेंट देते। तो ये जो नीचू देते उसको खुल्लम खुल्ला बोलता, तो सीधा सीधा दे दिया बाबा ये एडजस्टमेंट है। लेकिन कभी कभार है ना, इधर ऐसे हल्लू से ब्रैकेट में देते, हाँ 10% इन्वेस्टमेंट, 10% बैंक लोन। तो अब ये 10% क्या है, वो हिडन एडजस्टमेंट है, तेरे को खुद होके दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसका ब्याज देने का है, समझा। हो सकता है वो इधर सिर्फ बैंक लोन दे, इधर बोले 10% ब्याज दे वाला, तो फिर तो हमारा दिमाग चल जाएगा। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हल्लू से कुछ ब्रैकेट में या ऐसे कुछ दिया है तो उसका भी एडजस्टमेंट है, उसका भी 2 इफेक्ट देने पड़ते, और वो अपन यहाँ पे सीखने वाले। तो क्या हो सकता है, एक्सपेंस इन ब्रैकेट x मंथ से लिखा, फॉर एग्जाम्पल रेंट दिया है 10,000, लेकिन ब्रैकेट में बोला 10 महीने का, लेकिन रेंट तो 12 की 12 महीने का पे करना पड़ता, लेकिन मैंने पे कितने महीने का किया, 10। तो क्या होगा, अभी 2 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ। अब आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री आता क्या अपने को, क्या होगा, सोच सकते क्या? ओके, जिसकी प्रॉपर्टी तुमने रजिस्टर की है ना, जैसे टू क्रेडिटर लिखते थे वैसे। ओके, एक्चुअली अपन यहाँ पे 2 आउटस्टैंडिंग रेंट लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट 2 आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट खर्चा है, खर्चा बढ़ने वाला, तो रेंट अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उसको क्रेडिट। इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, हाँ क्या नहीं, समझ रहा हूँ तुमको। रीजन क्या है इतना तो तुमको पता है, अपन ऑलरेडी ये पढ़ के आए। विषय बस है अमाउंट का, अमाउंट कैसे निकालूं, कितना आउटस्टैंडिंग है कैसे निकालूं। नहीं, इधर ऐसे दिया है सिर्फ इन ब्रैकेट 10 मंथ्स, तो जितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय जितने महीने का है इनटू जितना महीना बाकी है, ऐसा आएगा। अच्छा हाँ, प्रोपोर्शनल अमाउंट फॉर 12 माइनस x मंथ्स। 12 विच क्यों लिया यहाँ पे, 12 महीने में 1 साल रहता, 1 महीने में 12 साल, 1 साल में 12 महीने रहते। अब मैंने ऑलरेडी कितने महीने का भरा है, 10, तो 2 महीने का भरना बाकी है। कैसे निकालते हैं, 10,000 अगर 10 महीने का है तो 2 महीने का कितना। तो यहाँ पे आप लिखते वक्त ऐसे लिखना, अमाउंट अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस x, क्योंकि यहाँ पे x मंथ्स बोला है ना, तो जो अमाउंट दिया है उसको डिवाइडेड बाय x मंथ्स करने का और मल्टीप्लाई बाय 12 में से x माइनस करके जितने मंथ्स बचते वो करने का, वैसे निकलेगी अमाउंट। सोपा ही एकदम, बच्चों वाला ही है। अगला लेते, अब जैसे वो एक्सपेंस था वैसे इनकम भी हो सकता, कि जैसे कि मेरे को सैलरी नहीं, बिजनेसमैन है ना मैं, नहीं ना, इनकम 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 फीस इधर लिखा है, फीस मिलना मेरे लिए इनकम है। वो मिली मेरे को 9 महीने की, और ये मिला है 18,000। तो और कितने महीने की फीस आनी बाकी है, 3 महीने की। कितनी होगी वो 3 महीने की, अमाउंट कैसे निकालेंगे अपन, 18,000 9 महीने की है तो 3 महीने की कितनी, तीन कैसे आया, 12 में से 9 माइनस करके समझा, 6,000 आएगा। ठीक है, या आप ऐसे करो ना, इन दोनों को डिवाइड करके 1 महीने का समझेगा, 1 महीने का कितना फी है 2,000, तो 3 महीने का कितना आएगा 6,000। समझा, फॉर्मूला के तौर पे याद नहीं रखेंगे कारण अपन होशियार है, ढगोड़ों के लिए फॉर्मूला, अपने लिए लॉजिक है। अगर 9 महीने 18,000 तो 1 महीना 2,000।
चला, जर्नल एंट्री क्या होगी इसके? आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट, कारण कि ये एसेट है, एसेट है तो डेबिट बिटेगा, इनकम बढ़ने वाला इसलिए इनकम को क्रेडिट, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे और इनकम साइड में ऐड कर देंगे। रीजन तो देखा है ऑलरेडी, अमाउंट कैसे निकालने का पता है अपने को। ओके क्या? तो इसमें कुछ नवा कुछ चीज नहीं है, बस एडजस्टमेंट देने का तरीका नवा है। ब्रैकेट में इतना इतना महीने का ही दिया, एडजस्टमेंट में अगर दे रहे थे तो उधर बोल दे रहे थे कि 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। समझा क्या? तो यहां पर जर्नल एंट्री बदलने वाली क्या नहीं, इफेक्ट बदलने वाला है क्या नहीं, बस हमको अमाउंट निकालते आना चाहिए। आएगा क्या? हाँ, पहले 1 महीने का निकाल, इंटू कितने महीने बाकी है वो निकाल। एक पूछना चाहूंगा मैं बस, अब तक 2 एडजस्टमेंट्स हुए अपने। एक है एक्सपेंस 10 महीने का आणि इनकम 9 महीने का। एक्सपेंस अगर 10 महीने का है, उसके 2 इफेक्ट क्या जाएंगे इतना बताओ मेरे को। क्योंकि एक्सपेंस बढ़ना है तो P&L डेबिट, और एक्सपेंस देना बाकी है लायबिलिटी, इनकम आना बाकी है एसेट, आणि वो जो एक्स्ट्रा इनकम बढ़ जाएगी P&L क्रेडिट या फिर ट्रेडिंग क्रेडिट। समझ रहे क्या कितना लॉजिकल है? इससे जास्त लॉजिकल कुछ ही नहीं। अब यहां पहले क्या था, एक्सपेंस मंथ्स में दिए थे, अब ईयर में दिए। इसका मतलब ध्यान से समझ, मैंने इंश्योरेंस का पैसा 2 साल का भरा 12,000 रुपए, लेकिन 2 साल का भरना चाहिए क्या? कितने साल का भरना चाहिए? एक, मतलब P&L में तो एटलीस्ट 1 साल का जाना चाहिए। तो क्या करूं फिर मैं? 1 साल का P&L में जाएगा और 1 साल का बैलेंस शीट में कहाँ पे? एसेट, क्योंकि अगले साल का पैसा अभी भरा है, अगले साल नहीं भरना पड़ेगा, तो अगले साल मजे होंगे। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? देखो, तो जब एक्सपेंसेस ईयर्स में दिए हुए रहते हैं, इसका मतलब वो प्रीपेड एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब मंथ्स में दिए रहते तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। समझा क्या? और प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों का अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे मेरे को सिखाना क्या है? अमाउंट कैसे निकाले? 6,000 आएगा, बस झालं। एंट्री तुमको पता है, इफेक्ट तुमको पता है कि वो 1 साल का जो है वो एसेट दिखेगा और 1 साल का खर्चा दिखेगा। इस वजह से क्या करेंगे, इनिशियली तो पूरा 12,000 इंश्योरेंस का खर्चा इनर कॉलम में दिखाएंगे, और वो जो 6,000 है वो माइनस करेंगे। अगला इनकम। अब समझ मेरे को, फीस 3 साल की मिल गई, 3 साल, 11वीं 12वीं फाउंडेशन या 10वीं 11वीं 12वीं एक साथ भर दी। तुम जब 10वीं में थे तो 10वीं 11वीं 12वीं भर दी आपने। कितनी भरी? 2.5 लाख रुपए। नको, 2.5 लाख नको, 25,000। अरे वो 2.5 क्यों नहीं बोला मैं, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते क्या? 2:7, 7 आणि 8 15 होता ना, 2,58,000। ठीक है जी, साइंस की फीस है समझ, 11 वाले साइंस की अपन इकोनॉमिकल। तो फीस मैंने 3 साल का भर दिया एक साथ, लेकिन पूरा खर्चा दिखा सकते क्या? नहीं, लेकिन खर्चे के इनर कॉलम में तो आ जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा उसमें से। कितने साल का? 1 साल का क्या 3 साल का माइनस करो? 2 साल का, क्योंकि 2 साल एक्स्ट्रा भरा तो 2 साल का माइनस करेंगे। निकालेंगे कैसे 2 साल का? 2,58,000 अगर 3 साल का है तो 2 साल का कितना आ जाएगा? कर बोले इसको डिवाइड। आता है क्या तुमको? डिवाइड करते आता? 1 जा
8 ज़ा 24 बचा एक, 6 ज़ा 18, 86,000। 86 इंटू 2 172, 172 एक्स2 हाँ 86,000 पर एनम इज इकोनॉमिकल यार। समझ, तुमको मैं डॉक्टर बना रहा। 11वीं 12वीं होने के बाद लगीच डॉक्टर तुम, MBBS वगैरह करने की गरज नहीं। तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम को डेबिट देते, इनकम को डेबिट देते, इनकम कम करनी है ना। 3 साल का पैसा मिल गया ना मेरे को, तो 2 साल का इनकम कम करना है, इसलिए डेबिट दिया। ओके, इफेक्ट तो पता है, इनकम में से माइनस और लायबिलिटी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा मिला है, अमाउंट निकालते आता अपने को। ओ नाम इतना बड़ा है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर, 1 साल का प्रीमियम भरा है, मेरे को जिंदगी टेंशन है क्या कुछ? टेंशन है, इसलिए तो यहाँ पे आया। 1 साल का भरा है, लेकिन वो साल के बीच से शुरू हुआ और साल के आगे जाके खत्म हुआ। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च मेरा साल रहता, लेकिन भरा मैंने 1 जून को, अगले 1 जून तक। समझा क्या तुमको? तो ये कितने आगे कितने महीने का भर दिया मैंने? 2 अप्रैल यानी मई, अप्रैल यानी मई 2 महीने का एक्स्ट्रा भरा। समझा क्या तुमको? तो भरा बरोबर 1 साल का है, 12 महीने का भरा, लेकिन उस 12 में से 2 महीने अगले साल में पड़ रहे, तो उसको बोलेंगे अपन प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहा था कि तुमको एक्सपेंस में ऐड होएगा क्या माइनस होगा? आपको ऐड लग रहा है, मतलब माइनस। एसेट है क्या लायबिलिटी? एसेट। ज़्यादा एसेट है मतलब डेबिट, और माइनस मतलब एक्सपेंस को क्रेडिट। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एसेट है प्रीपेड टू इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्रेडिट क्योंकि माइनस करने का है। इफेक्ट क्या जाएगा? पीएनएल में से माइनस, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। अमाउंट कैसे निकालेंगे? मैंने 12,000 रुपये 12 महीने का भरा, तो 2 महीने का कितना? माझ्या हिशोबाने झालं ये एकच बाकी। इतना समझा क्या यहाँ तक आपको दोस्तों? एकच नंबर, आगे बढ़ते। X% लोन, X% लोन क्या करा जाए? X% लोन इतना बोला है तो भी मैं समझ सकता, समझ। 10% लोन इतना एडजस्टमेंट है, तो साल भर का 10% भर देने का, 10% निकालते आता। अब ये जो इंटरेस्ट है, इनकम है कि एक्सपेंस है मेरे लिए? एक्सपेंस है, तो पीएनएल के डेबिट में आएगा और इससे लोन बढ़ जाएगा मेरा, लायबिलिटी में ऐड। लेकिन अब हुआ क्या, वो लोन साल भर का नहीं है, बोरोड इन बिटवीन द ईयर, साल के बीच में लिया। मतलब समझ, यहाँ पे मैं बोल दिया 30 सितंबर को लोन लिया है, तो ब्याज इसके आगे के टाइम पे लगता कि पीछे के टाइम पे? लोन लेने के बाद ब्याज लगता ना। तो कितने महीने का ब्याज लगेगा पार्श्व? कितने महीने? क्यों, कैसे, कौन थे? 6 3 और 3, 9 से 12, 12 से 3, 9 से 12, 12 से 3। ठीक। तो अब करेंगे क्या? अब एंट्री क्या होगी दोस्त? खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने वाली झालं। इसका इफेक्ट क्या जाएगा? ये किधर जाएगा? जय नाम, ये किधर जाएगा दोस्त? और ये छह बात अमाउंट निकालते आ जाएगा, ठीक।
एक च नंबर, बस इतना ही था जिंदगी में। अबे देख, तो वो लोन है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने साल के बीच में करा, तो क्या होगा, उस पर ब्याज मिलेगा क्या? नहीं, उसके आगे के टाइम के लिए तो ब्याज मिलेगा। तो ब्याज को डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। तो डेबिट किसको दूं फिर? इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्याज ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका इफेक्ट क्या जाएगा? ये बैलेंस शीट में एसेट में बढ़ जाएगा, पीएनएल क्रेडिट। अमाउंट कैसे निकालने का है बस वो बता मेरे को। ये 1 साल है और मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो इतने महीने के लिए ब्याज देने का है बस। ब्याज कैसे निकालते? कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, कितने महीने का बाकी है। समझा क्या? बस मैं चाहूँगा इतना अच्छे से लिखो आप सब, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं गपचुप लिखने का, फिर मैथ्स की टेस्ट होगी। हिडन एडजस्टमेंट हेडिंग दो और जर्नल एंट्री और इफेक्ट लिखते चलो। देखते कुछ। तो आज इधर ही रुकेंगे, इतना छापने का है बस। इसके बाद परसों से होगा अपना शुरू क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। क्लास